गुड मॉर्निंग क्लास 5। चलिए सभी बच्चे अपनी हिंदी ग्रामर की बुक्स ओपन करिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है व्याकरण परिचय। तो सभी बच्चे इसे ओपन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले विषय सूची देखेंगे यानी इंडेक्स। हमने आपको देखिए PA1 में 1 to 6 चैप्टर कंप्लीट कराए थे आपको। नेक्स्ट हमारा हाफ ईयरली में हमने आपको कराया था 7 to 12। ठीक है, अब हमारा हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट होने के बाद देखिए हमारा PA2 स्टार्ट हुआ है। तो PA2 में हम कितने चैप्टर आपको कराएंगे? 13 to 16 PA2 में कराएंगे। देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ PA2। ठीक है, और यहाँ नीचे से एक चैप्टर मैं कराऊंगी मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये भी PA2 में कराऊंगी। ठीक है, तो PA2 में आपके आएंगे क्रिया, काल, अभिकारी शब्द, संबंधबोधक यानी 1 2 3 4 एंड 5। 5 चैप्टर आएंगे आज। 5 चैप्टर आएंगे आपके PA2 सिलेबस में। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले देखेंगे क्रिया। आपका PA2 का फर्स्ट चैप्टर है 13 क्रिया, जो हमने आपको पार्ट 9 में आपका हाफ ईयरली तक कंप्लीट कराया था। अब पार्ट 10 से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर PA2 में क्रिया। ठीक है, 43 पेज नंबर रहेगा आपका और चैप्टर है आपका 13 क्रिया और पार्ट है आपका 10। ठीक है, देखिए आपका क्रिया है हमारा पार्ट 9 में। देखिए पार्ट 9 में हमारा हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हुआ था। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है पार्ट 10 से PA2। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ PA2 स्टार्ट। PA2 स्टार्ट पार्ट है आपका 10। ठीक है, चैप्टर है 13, चैप्टर का नाम है क्रिया। ठीक है, पार्ट नंबर क्या है? पार्ट नंबर है 13 और चैप्टर का नाम क्या है? क्रिया। क्रिया बोलते हैं वर्ब को। ठीक है, अब देखते हैं चैप्टर में क्रिया के बारे में क्या दे रखा है इसमें। देखिए, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, खरगोश गाजर खा रहा है, किसान हल चला रहा है। देखिए इसमें हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ग्रीन, उड़ रहे हैं, खा रहा है, हल चला रहा है। देखिए ऊपर के चित्रों में सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? उड़ रहे हैं, खा रहे हैं, चला रहा है। तो इन वाक्यों को पढ़कर मालूम होता है कौन क्या कर रहा है। उड़ रहे हैं, खा रहा है, हल चला रहा है, ये सभी वाक्यांश किसी काम के होने का संकेत दे रहे हैं। अब इन वाक्यों को देखें जिनसे क्रिया के होने का बोध हो रहा है। अब इन वाक्यों को देखिए। काया हंस रही है, जैकी गा रहा है, माया बहुत सुंदर है, जोकर को देखकर बच्चे हंसे। ठीक है, इसमें क्या काम हो रहा है? हंसने का काम हो रहा है, गा रहा है हंसे। ठीक है, इसमें काम के करने का होने का बोध हो रहा है। तो इन वाक्यों में आप देखेंगे कि रंगीन पद क्रिया के होने का संकेत कर रहे हैं, अतः इन्हें भी क्रिया ही कहेंगे। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, यानी वर्ब कहते हैं। क्रिया कभी एक शब्द की होती है और कभी अनेक शब्द की। क्रिया एक शब्द की भी होती है और कभी अनेक शब्द की भी होती है। संसार की सभी भाषाओं में क्रिया का बहुत महत्व होता है। इनके बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। किसके बिना? क्रिया के बगैर। वैसे तो पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खाना आदि सब क्रियाएं हैं, परंतु जब इनका वाक्यों में प्रयोग होता है तब इनका रूप लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से परिवर्तित हो जाता है। जैसे पढ़ना का सुमन पुस्तक पढ़ती है, लिखना का प्रेम कलम से लिखता है, दौड़ना का क्या हो जाएगा? चीता तेज दौड़ रहा है, खाना खरगोश गाजर खाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? इसमें कर्म पर, लिंग पर, वचन पर, सब पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, परिवर्तित करते हैं सब। इसी प्रकार आपने देखा कि उपयुक्त चारों में क्रियाओं के अंत में एक समानता है, ना कि असल में पढ़, लिख, दौड़, खा आदि। ये सभी क्रिया के मूल रूप हैं जो धातु कहलाते हैं और इनके अंत में ना प्रत्यय जोड़ने से पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खाना आदि क्रिया का सामान्य रूप बनता है। अब आगे देखते हैं। देखिए इस प्रकार क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं तथा मूल धातु से ही क्रिया का सामान्य रूप बनता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं और धातु का मूल रूप से क्रिया का सामान्य रूप बनता है।
जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्ता कहते हैं। क्रिया में जो काम करता है उसमें क्रिया, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है यानी काम करता है तो वो कर्ता हो गया, तथा क्रिया के दौरान कर्ता का प्रभाव फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्या कह रहे हैं ये, क्रिया के दौरान कर्ता का प्रभाव फैक्ट किस पर पड़ता है तो उसे कर्म कहते हैं यानी ऑब्जेक्ट। जैसे राम ने रावण को मारा, राम हमारा कर्ता हो गया, रावण को मारा, मारने का काम हो रहा है तो ये हमारा क्रिया हो गया। ये यहाँ राम करता है और इसके द्वारा मारने की क्रिया का प्रभाव रावण पर पड़ा, इसलिए रावण कर्म है। ठीक है, राम हमारा कर्ता हो गया क्योंकि राम काम कर रहा है इसमें, और क्या हुआ है काम इसमें, मारने का, तो ये मारना क्रिया हो गया और इनका प्रभाव किस पर पड़ा है, रावण पर, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। देखिए अब आता है धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के पूरे रूप को क्या कहेंगे हम, धातु कहेंगे। इस प्रत्येक क्रिया का निर्माण धातु से होता है। लिंग, वचन और काल के अनुसार इनका रूप बदलता रहता है। क्रिया के धातु रूप को आसानी से पहचाना जा सकता है। क्रिया की शब्द कोशी रूप पर्याय ना का योग रहता है, ना को हटा देने पर धातु शेष रह जाती है। जैसे देखिए क्रिया आना है तो धातु क्या रह गया, सिर्फ आ रह गया, खाना खा रह गया, सोना सो रह गया, खेलना खेल रह गया, जाना जा रह गया, पीना पी रह गया, देखना देख रह गया और सुनना सुन रह गया। क्रिया के भेद देखिए। अब कर्म के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, सकमर क्रिया, अकमर क्रिया। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, तो हिंदी में होते हैं सकमर और अकमर। देखिए सकमर होती है हमारी ट्रांसिटिव वर्ब। बच्चा बिस्तर पर सो रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, लड़का खाना खा रहा है। तो उपयोग वाक्य में सो रहा है, धो रहा है, खा रहा है आदि क्रियाओं का फल क्रमश बिस्तर, कपड़े, खाने आदि कर्मों पर पड़ रहा है, इसलिए ये सकमर क्रिया के उदाहरण है। जैसे कैसे बता रहे हैं ये, जैसे बच्चा बिस्तर पर सो रहा, तो ये किसका, इसका प्रभाव सोने का बिस्तर पर पड़ रहा है, कर्ता पर नहीं पड़ रहा, यानी बच्चे पर नहीं पड़ रहा, किस पर पड़ रहा है, बिस्तर पर। धोबी कपड़े धो रहा है तो कपड़े पर इसका फैक्ट पड़ेगा, लड़का खाना खा रहा है तो खाने पर पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे ट्रांसिटिव वर्ब हो गए, जो उपयुक्त वाक्य में सो रहा, धो रहा आदि क्रियाओं का फल क्रमश बिस्तर, कपड़े और खाने पर पड़ रहा है, तो ये कर्मों पर पड़ रहा है यानी ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा सकमर क्रिया हो गया। अब देखिए इस प्रकार जिन क्रिया शब्द के कार्य व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है सकमर क्रिया कहलाता है। इस सब डेफिनेशन से हम समझ जाएंगे कि जिन क्रियाओं के कार्य यानी व्यापार का फल फैक्ट जिस पर किस पर कर्ता को छोड़कर यानी सब्जेक्ट को छोड़कर ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो वह सकमर क्रिया यानी ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। अब अकमर क्रिया इंट्रांसिटिव वर्ब देखिए, पक्षी उड़ रहे हैं, हाथी चल रहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं, तो इससे ही आप समझ जाएंगे पक्षी पर इफेक्ट पड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, हाथी चल रहा है और बच्चे दौड़ रहे हैं, तो किस पर इफेक्ट पड़ रहा है, बच्चे पर, तो यानी सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। उपयोग वाक्य में उड़ रहे हैं, चल रहा है, दौड़ रहे हैं आदि क्रियाओं का सीधा प्रभाव किस पर पड़ा है, पक्षी पर, हाथी पर और बच्चे पर, अतः ये अकमर क्रिया है। इस प्रकार जिन क्रियाओं के कार्य व्यापार का प्रभाव फल सीधे कर्ता पर पड़ता है वह अकमर क्रिया कहलाती है, फल सीधे कर्ता पर पड़ता है। ठीक, अब हमारे यहाँ क्या होता है, कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर पार्ट 10 का। अब देखिए हमारी एक्सरसाइज वर्क स्टार्ट हो रहा है, हमारा पार्ट 10 अभी चल रहा है। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, बहुविकल्प प्रश्न देखिए, सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाइए, जो सही होगा उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है। पिताजी फल लाएंगे में रेखांकित क्रिया का भेद, फल लाएंगे, पिताजी क्या लाएंगे, फल लाएंगे, तो ये हमारी क्या है, अकमर क्रिया है, सकमर क्रिया है, तो इसका इफेक्ट फल पर पड़ रहा है, तो ये हमारी सकमर क्रिया है। किसी काम के करने या होने की सूचना देने वाला पद होता है क्रिया, तो सेकंड ऑप्शन पे राइट कर दीजिए। आप देखिएगा क्रिया शब्द होते हैं अकमर्क, लिंग, विकारी, वचन, देखिए क्रिया शब्द होते हैं अकमर्क। क्रिया का अर्थ है होना, करना, देखना, पढ़ना, तो क्रिया का अर्थ सभी है, होना भी, करना भी, देखना भी, पढ़ना भी, पढ़ने का काम हो रहा है, देखने का काम हो रहा है, होने का या करने का, तो ये हमारा सब पे ही राइट लगेगा। ठीक है, अब हमारा देखिए आगे मुख्य रूप से क्रिया के भेद हैं 2, 3, 4, 5, तो मुख्य रूप से क्रिया के 2 भेद हैं। अब देखिए दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यह हम आपको कॉपी पर कराएंगे।
अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से सकमर क्रिया छाटिए। अकमर और सकमर छाटना है। देखिए, चिड़िया उड़ रही हैं, तो चिड़िया उड़ रही हैं, तो चिड़िया डायरेक्ट किस पर, उड़ने का प्रभाव किस पर पड़ा है, चिड़िया पे। तो ये हमारी क्या हो गई, अकमर क्रिया हो गई। तो फर्स्ट में लिखिए अकमर क्रिया। सनाया नृत्य कर रही है, तो सनाया नृत्य पर प्रभाव पड़ रहा है, करने का काम किस पर पड़ रहा है, नृत्य पर। तो ये हमारी सकमर क्रिया है। पिताजी केले लाए हैं, तो ये हमारी सकमर क्रिया है। बच्चा रो रहा है, अकमर क्रिया है। नेहा चित्र बनाती है, सकमर क्रिया है। मैं मीरा को पत्र लिखूंगा, ये भी हमारा सकमर क्रिया है। फर्स्ट अकमर्क है, सेकंड सकमर्क है, थर्ड सकमर्क है, फोर्थ अकमर्क है, फिफ्थ सकमर्क है और सिक्स हमारा सकमर्क है। अब है दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दी गई धातु के सही क्रिया के रूप में कीजिए। मैं कल नाटक देखने जाऊंगा, तो जाने का सिर्फ जाता, तो हमने लिख दिया जाऊंगा। नानी जी ने बच्चों को कहानी सुनकर, देखिए सुना रही हैं। बच्चों ने कॉपी में निबंध लिख लिया है। अध्यापिका पाठ पढ़ रही है, पढ़ को हम पढ़ा रही है कर सकते हैं। अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है। नौकरानी काम करके चली गई है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जाऊंगा, सेकंड सुना रही है, थर्ड है लिख लिया है, फोर्थ है पढ़ा रही है और नौकरानी काम करके चली गई। ठीक, अब हमारे नीचे आते हैं दिए गए शब्दों में से क्रिया और धातु अलग अलग करिए। तो हमें क्रिया इसमें से अलग करनी है और धातु अलग करने हैं। तो देखिए, ये हम आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो आप वीडियो सुनेंगे तो उसको समझ में आ जाएगी आपको धातु और क्रिया के बारे में। तो क्रिया और धातु आपको अलग अलग करके लिखना है। ठीक, अब हमारे रह गए हैं प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर हम करेंगे कॉपी पर अपनी। देखिए, सबसे पहले अपना चैप्टर ओपन करते हैं हम अपना, जहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है, PA2 स्टार्ट। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम कॉपी पर लिखेंगे अपना PA2 स्टार्ट। हाफ ईयरली कंप्लीट होने के बाद, जहाँ हमारा हाफ ईयरली कंप्लीट हुआ है पार्ट 9 पर, ठीक है, उसके बाद हमने शुरू करा है PA2 से। PA2 स्टार्ट लिखेंगे सब यहाँ पर। उसके बाद अपना पार्ट 10, देखिए जहाँ हमने लिखवाया था पार्ट है आपका 10। डेट ज़रूर शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगी, ठीक है, यूट्यूब पर। PA2 स्टार्ट लिखने के बाद देखिए अपना चैप्टर लिखेंगे 13। चैप्टर का नाम है क्रिया। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ, इस तरीके से लिखना है। फिर आपको देखिए जहाँ आपके प्रश्नोत्तर दिए हैं उसे आपको खोलना है। देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इस तरीके से आपको करना है। अब आपका नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिया से आप क्या समझते हैं। तो हमने लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिया से आप क्या समझते हैं। तो आंसर लिखेंगे हम। पेज नंबर आप ओपन करिए। आप कहाँ से लिखेंगे, जिन शब्दों से किसी काम का करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे फुल पूरा, जिन शब्दों से किसी काम की करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है। यहाँ से यहाँ तक लिखना है। पेज नंबर देख लीजिए, पेज नंबर है आपका 43। पेज नंबर 43 से आपको यह आंसर लिखना है। वहाँ लिखना है अपने फर्स्ट आंसर कॉपी पर। पेज नंबर मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लिखेंगे बुक से। पेज नंबर 43 से आपको ये आंसर लिखना है। अब आप अपना बुक खोलिए, फिर जहाँ आपके प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। देखिए, धातु से आप क्या समझते हैं, सेकंड क्वेश्चन ये दिया है आपका प्रश्न। तो देखिए, मैंने लिखा है धातु से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। प्रत्येक क्रिया का निर्माण धातु से होता है। तो ये सिर्फ ये लिख सकते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। प्रत्येक क्रिया का निर्माण धातु से होता है। लिंग वचन काल के अनुसार इनका रूप बदलता रहता है। यहाँ से
यहाँ तक लिख सकते हैं सेकंड आंसर, यहाँ से यहाँ तक। क्रिया के मूल से लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। पेज नंबर है आपका 44, पेज नंबर 44 से आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, तो मैं कॉपी पर लिख देती हूँ पेज नंबर 44। ठीक है, अब देखिए आपको तीसरा प्रश्न पूछा गया है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर बताना है हमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सकर्मक क्रिया के बारे में। जिन क्रिया शब्दों के कार्य व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक, पहले ये लिखेंगे 1 पर, 3 में 1, और फिर लिखेंगे जिन क्रियाओं के कार्य व्यापार का प्रभाव फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उसमें अकर्मक क्रिया कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 3 का 2। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 3 का 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 का 2। ठीक, पेज नंबर से लिखेंगे आप 45 से। ठीक है, पेज नंबर 45 से आंसर लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पेज नंबर 45 से आपको ये आंसर लिखना है। डेट शो करेंगे पार्ट 10 चैप्टर 13 क्रिया। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रिया से आप क्या समझते हैं, ये आंसर आपको 43 पेज नंबर पर मिलेगा। धातु से आप क्या समझते हैं, ये आंसर आपको पेज नंबर 44 से मिलेगा। सकर्मक और क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर बताना तो पेज नंबर 45 से आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या होता है, पार्ट 10 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है, यानी चैप्टर 13 के। एक्सरसाइज मैंने आपको कॉपी पर कराई, बुक पर कराई, तो सभी बच्चे बुक पर ही रखेंगे। जो होमवर्क दिया है सभी बच्चों को बुक पर ही फिल करना है। सभी बच्चों को सारी एक्सरसाइज और अपना होमवर्क बुक पर ही रखना है, और सिर्फ प्रश्न उत्तर करेंगे हम अपने कॉपी पर। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या होता है, पीयर 2 का फर्स्ट चैप्टर यानी पार्ट 9 के साथ आपका चैप्टर 13 कंप्लीट होता है। सभी बच्चों को वीडियो अच्छी तरीके से देखनी है, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।